नमः संस्कृताय नमो नमः। अद्य वयं नासदीयसूक्तं पठामः। नासदीयसूक्तस्य प्रमुखाः बिन्दवः सन्ति, तान् वयं पश्यामः। ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 129वां सूक्तम् अस्ति। ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 129 सूक्तम् अस्ति, अर्थात ऋग्वेद के दशम मंडल के 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। कहा जा रहा है भैया नासदीय सूक्त जो है वह ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। 10 मंडलों में से जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के 129वां सूक्त है। कौन से? नासदीय सूक्त है। और यह नासदीय सूक्त कौन सा सूक्त है? दार्शनिक सूक्त है। इनका एक नाम सृष्टोत्पत्ति सूक्त भी दिया गया है, अर्थात सृष्टोत्पत्ति सूक्त इनका एक नाम दिया गया है। नासदीय सूक्तस्य ऋषिः परमेष्ठिः प्रजापतिः। अब कह रहे भैया जो भी सूक्त होते हैं उनके कोई न कोई ऋषि होते हैं। तो नासदीय सूक्तस्य ऋषिः, नासदीय सूक्त के ऋषि कौन है? तो परमेष्ठी प्रजापति, अर्थात नासदीय सूक्त के ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हैं। देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा। देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा। देवता कौन है? तो देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा है। देवता नासदीय सूक्त के सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा कौन है? तो सृष्टि स्थिति प्रलय की जो कर्ता है वही परमात्मा, यह नासदीय सूक्त के देवता हैं। छंदः त्रिष्टुप। अब कोई भी सूक्त या मंत्र उनमें कोई न कोई छंद होते हैं। तो कह रहे हैं भैया इसमें कौन सा छंद है नासदीय सूक्त में? तो कह रहे त्रिष्टुप छंद है। अब कह रहे भैया त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो कहा जा रहा है त्रिष्टुप छंदसि 4 अक्षराणि भवन्ति, अर्थात त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। चत्वारः पादाः भवन्ति, और 4 पाद होते हैं। प्रतिपादम 11 अक्षराणि भवन्ति। प्रतिपाद में कितने अक्षर होते हैं? तो 11 अक्षर होते हैं प्रतिपाद में। प्रतिपादम 11 अक्षराणि भवन्ति, प्रत्येक पाद में 11 अक्षर होते हैं। प्रमुखाः बिन्दवः। प्रमुखाः बिन्दवः। अब हम लोग जो प्रमुख बिंदु हैं वह प्रमुख बिंदु को देखने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है अस्य सूक्तस्य अपरम नाम सृष्टोत्पत्ति सूक्तम अस्ति। भैया इस सूक्त का जो नाम नासदीय सूक्त है, तो नासदीय सूक्त का कोई दूसरा नाम भी है? तो कहा जा रहा है हाँ है। अस्य सूक्तस्य अपरम नाम, इस सूक्त का दूसरा नाम जो है सृष्टोत्पत्ति सूक्त है। अस्मिन् सूक्ते सप्तमन्त्राः सन्ति। अस्मिन् सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? तो अस्मिन् सूक्ते सप्तमन्त्राः सन्ति, अर्थात नासदीय सूक्ते सप्तमन्त्राः सन्ति। नासदीय सूक्त में कितने मंत्र हैं? 7 मंत्र हैं। अस्मिन् सूक्ते सृष्टेः उत्पत्ति तथा च मूल कारणम अनयोः विस्तृत रूपेण वर्णनम अस्ति। अस्मिन् सूक्ते सृष्टे उत्पत्ति तथा च मूल कारणम अनयोः विस्तृत रूपेण वर्णनम अस्ति। इस सूक्त में जो है सृष्टि की उत्पत्ति और मूल कारण, इन दोनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आगे चलते हैं। तो आगे में कहा जा रहा है नासदीय सूक्त विषये विज्ञालोचकानाम, जो विज्ञ आलोचक गण हैं वे आलोचक गण का मत है यदीदम सूक्तम ऋग्वेदीय ऋषीणाम अलौकिकं चिंतन धारायाः मौलिक परिचायकम अस्ति। जो ऋग्वेदीय ऋषि का अलौकिक चिंतन धारा था उसमें यह मौलिक परिचायकम अस्ति, यह मौलिकता का परिचायक है यह सूक्त, नासदीय सूक्त। अब आगे कहा जा रहा है जगतः प्रारंभिक स्थित्या वर्णनम कुर्वन्नस्य सूक्तस्य
अस्य सूक्तस्य जगत के प्रारंभिक स्थिति का वर्णन करते हुए सूक्तस्य ऋषि कथयति, सूक्त के जो ऋषि हैं परमेष्ठी प्रजापति, वे परमेष्ठी प्रजापति कह रहे हैं सृष्ट्याः आरंभकाले न तो सृष्ट्याः आरंभकाले न तो असदासीन्नैव सत् एव, अर्थात सृष्टि के आरंभ काल में न तो असत था न ही सत एव, न ही सत था। और क्या कह रहे हैं, तो न दिनम आसीत नैव निशेति, सृष्टि के आरंभ काल में न तो दिन था न ही निशा अर्थात रात्रि थी। और क्या कहा जा रहा है, सृष्ट्याः अभिव्यंजकम किमपि चिन्हम तदा नासीत, सृष्टि के जो परिचायक ऐसा कोई चिन्ह भी नहीं था। अभिव्यंजकम अर्थात परिचायक किमपि चिन्हम अपि तदा नासीत, उस समय जो है ऐसा कोई चिन्ह भी नहीं था। सर्वप्रथमः कामः समुत्पन्नो भवत्, सबसे पहले जो है सृष्टि में यदि कुछ उत्पन्न हुआ तो वह काम उत्पन्न हुआ। अर्थात कामः अर्थात संकल्प एवासीत। अब यहाँ पर काम का जो कामः शब्द का क्या तात्पर्य है, कामः शब्द से क्या तात्पर्य है, तो कह रहे हैं संकल्पः, काम से यहाँ पे संकल्प का बोध होता है। अस्यैव कामस्याभिव्यक्तिः सृष्ट्याः प्रतिफलितो भवत्, इसी काम के अभिव्यक्ति के रूप में सृष्टि जो है प्रतिफलित हुई। तदा एक एव तत्वम आसीत यत बिना बातम स्वश्वास ग्रहणम अकरोत, और उस समय जो है एक ही केवल तत्व था जो बिना बातम, बिना वायु के, बात कहते हैं वायु, बिना वातम बात के बिना, वायु के बिना ही श्वास ग्रहणम अकरोत, श्वास को लेते थे। अर्थात सोचिए यदि वायु नहीं रहेगा तो हम लोग श्वास कैसे लेंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिना वायु के भी वह श्वास ले सकते थे। ऐसे एक जो है केवल एक ही तत्व था, वह कैसा था, तथा निज स्वाभाविक शक्त्या जीवितम आसीत, और वह जो है निज स्वाभाविक शक्तियां, उनके अंदर जो शक्ति थे उसी शक्ति के द्वारा जीवितम आसीत, वह जीवित थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब यह सूक्त जो है वह सूक्त प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आसीत् तमसा गूढ़मये प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। यह ना सदासिन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योम परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। ना सदासिन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। ना सदासिन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। इसका अन्वय दिखा रहे हैं। तदानीं असत न आसीत्, सत नो आसीत्, रजः न आसीत्, व्योम नो यत् परः अवरीवः कुहकस्य शर्मन् गहनं गभीरम। ये इसका अन्वय हुआ।
अब यहाँ पे इनका सरलार्थ दिखाया जा रहा है। उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत अर्थात अभावात्मक तत्व नहीं था, सत भाव तत्व भी नहीं था, रजह स्वर्गलोक सत्यलोक और पाताल लोक नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था, उससे परे जो कुछ है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व कहाँ था, किसके संरक्षण में था, उस समय गहन कठिनाई से प्रवेश करने योग्य गहरा क्या था, अर्थात ये सब नहीं थे। अर्थात कह रहे हैं भैया उस समय क्या नहीं था, तो कह रहे हैं सुनिए क्या क्या नहीं था। कहते हैं ना सदासिन्नो सदासीत् तदानीं नासीद् रजो न व्योम परो यत् किमाबरीवः कुहकस्य शर्मन् नम्भः किमासीद् गहनम गभीरम। उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत और अभावात्मक तत्व नहीं था, सत भाव तत्व भी नहीं था, रजह स्वर्ग लोक मृत्यु लोक और पाताल लोक नहीं थे, अंतरिक्ष नहीं था और उससे परे जो कुछ है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व कहाँ था और किसके संरक्षण में था, उस समय गहन कठिनाई से प्रवेश करने योग्य गहरा क्या था, अर्थात वे सब नहीं थे। नासीत् गहनम गभीरम न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्याहन् आसीत् प्रकीतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादधान्यन्न परं किञ्चनास। न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्याहन् आसीत् प्रकीतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादधान्यन्न परं किञ्चनास। न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्याहन् आसीत् प्रकीतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादधान्यन्न परं किञ्चनास। अन्वय इनका क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं। अन्वयः तर्हि मृत्यु नासीत् न अमृतं रात्र्याः अहनः प्रकीतः नासीत् तत् अनीत अवातं स्वधया एकं ह तस्मात् अन्यत् किंच न आस न परः। सामान्य अर्थ क्या है इनकी यह देखिए। उस प्रलय कालिक समय में मृत्यु नहीं थी और अमृत मृत्यु का अभाव भी नहीं था, रात्रि और दिन का ज्ञान भी नहीं थी। उस समय वह ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त क्रिया से शून्य और माया के साथ जुड़ा हुआ एक रूप में विद्यमान था। उस माया सहित ब्रह्म से कुछ भी नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। कह रहे हैं भैया उस प्रलय कालिक समय में मृत्यु नहीं थी और अमृत अर्थात मृत्यु का जो है अभाव भी नहीं था, रात्रि और दिन का ज्ञान भी नहीं थी। उस समय वह ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त क्रिया से शून्य और माया के साथ जुड़ा हुआ था, एक रूप में विद्यमान था। उस माया सहित ब्रह्म से कुछ भी नहीं था, उससे परे भी कुछ नहीं था। आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। इनके अन्वय हैं। अग्रे तमसा गूढ़म तमः आसीत् अप्रकेतम इदं शरबं सलिलम आ यत आभूतुच्छेन
अपिहितम आसीत् तत एकम तपसा महीना अजायत। अर्थात सामान्य अर्थ कह रहे हैं इनके, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले अर्थात प्रलय अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था और यह जगत तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। अज्ञात यह संपूर्ण जगत सलिल जल रूप में था, अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। यही जगत है, वह व्यापक एवं निम्न स्तरीय अभाव रूप अज्ञान से आच्छादित था। इसीलिए कारण के साथ कार्य एक रूप होकर यह जगत ईश्वर के संकल्प और तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। कारण भैया सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले अर्थात प्रलय अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था और यह जगत तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। अज्ञात यह संपूर्ण जगत सलिल जल रूप में था, अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। यह जगत यह व्यापक एवं निम्न स्तरीय अभाव रूप अज्ञान आच्छादित था। इसीलिए कारण के साथ कार्य एक रूप होकर यह जगत ईश्वर के संकल्प और तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुमसति निरबिन्दन् हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धमसति निरबिन्दन् हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। अन्वयः अग्रे तत कामः समवर्ततः यत मनसः अधि प्रथमं रेतः आसीत् सतः बंधुं कवयः मनीषा हृदि प्रतिष्या आसीत् निर्विन्दन्। ये इनका अन्वय हो गया। कह रहे हैं भैया अर्थ इनका क्या होगा, तो सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले काम अर्थात सृष्टि रचना करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, जो परमेश्वर के मन से सबसे पहला बीज रूप कारण हुआ। भौतिक रूप से विद्यमान जगत के बंधन काम रूप कारण जो को क्रांतदर्शी ऋषियों में अपने ज्ञान द्वारा भाव से विलक्षण अभाव में खोज डाला। कह रहे हैं भैया सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले काम अर्थात सृष्टि रचना करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला बीज रूप कारण हुआ। भौतिक रूप से विद्यमान जगत के बंधन काम रूप कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपने ज्ञान द्वारा भाव में विलक्षण अभाव में खोज डाला। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्। अन्वयः येषां रश्मिः विततः तिरश्चीन अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् त्रेतोधाः आसन् महिमानः आसन् स्वधा अवस्तात् पयति पुरस्तात्। पूर्वोक्त मंत्रों में नासदासीत कामस्तदग्रे मनसा रेतः में अविद्या काम संकल्प और सृष्टि बीज कारण को सूर्य किरणों के समान बहुत व्यापकता उनमें विद्यमान थी। यह सबसे पहले तिरछा था या मध्य में या अंत में? क्या वह तत्व नीचे विद्यमान था या ऊपर विद्यमान था? वह सर्वत्र समान भाव से भाव उत्पन्न था। इस प्रकार इस उत्पन्न जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप में थे और कुछ तत्व आकाशादि महान रूप में प्रकृति रूप थे। स्वधा भोग्य पदार्थ निम्न स्तर के होते हैं, भोक्ता पदार्थ उत्कृष्टता से परिपूर्ण होते हैं।
को आधा वेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेदयत आबभूव को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेदयत आबभूव। अन्वयः, इसका अन्वय कह रहे हैं क अद्धा वेद क इह प्रवोचत इयं विसृष्टि कुतः कुतः अजाता देव देवा अस्य विसर्जन अर्वाक अथ कः वेद यतः आब बभूव। कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस श्लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने के विवरण को बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई। देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने के बाद हैं, अतः ये देवगण भी अपने से पहले की बात के विषय में नहीं बता सकते। इसीलिए कौन मनुष्य जानता है जिस कारण यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। को अद्धा वेद क इह क प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टि अर्वाग्देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेदयत आबभूव। कह रहे हैं भैया, कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है, कौन इस श्लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने के विवरण को बता सकता है कि वह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई। देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने के बाद के हैं, अतः ये देवगण भी अपने से पहले की बात के विषय में नहीं बता सकती। इसीलिए कौन मनुष्य जानता है जिस कारण यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। एयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद। अन्वयः, इयं विसृष्टिः यतः आबभूव यदि वा दधे यदि वा न अस्य यः अध्यक्ष परमे व्योमन अंगसा वेद यदि न वेद। ये इनका अन्वय हो गया। यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार के उपादान निमित्त कारण से उत्पन्न हुई, इसका मुख्य कारण है ईश्वर के द्वारा इसे धारण करना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का जो स्वामी ईश्वर है अपने प्रकाशानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। हे प्रिय श्रोताओं, वह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस विषय को जानता है। उसके अतिरिक्त इस सृष्टि उत्पत्ति तत्व को कोई नहीं जानता है। इस प्रकार मित्रों, जो नासदीय सूक्त में 7 मंत्र था, वो 7 मंत्र जो है उनकी सामान्य हिंदी अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, साथ में अन्वय भी प्रस्तुत किया गया है। यथासंभव हमसे था, हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, नमो नमः।